हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज हम साइंस के घटना चक्र लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम एमसीक्यूज के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य। इसका आंसर है सी, विद्युत धारा। मूल भौतिक राशि जो होती है वो टोटल 7 होती हैं, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मोलकता, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये 66 बीपीएससी में पूछा गया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण 7 मूल भौतिक राशियाँ होती हैं। मूल राशियों के मात्रक जो होते हैं एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। शक्ति का मात्रक है हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट, न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। तो शक्ति पावर मीन्स होता है कार्य, वर्क अपॉन टाइम या समय। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका आंसर। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, क्योंकि ये देखिए लगातार बीपीएससी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वॉट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। बल का मात्रक है फैराडे, फर्मी, न्यूटन, रदरफोर्ड। इसका आंसर है सी, न्यूटन। फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? जूल, वॉट, न्यूट्रॉन, डाइन। इसका आंसर है ए, जूल। कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो फोर्स या बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे हम जूल कहते हैं। जूल जो है ऊर्जा का भी मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, रेडियन में, मीटर प्रति सेकंड में, वाट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज जो होता है, एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति सुन सकता है। उसके ना नीचे सुन सकता है ना ही इसके ऊपर सुन सकता है। 20,000 से ऊपर भी नहीं सुन सकता और 20 हर्ट्ज से नीचे भी नहीं सुन सकता है। तो आइए 7वां नंबर देखते हैं हम। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति, ऊष्मा, ऊर्जा, गुणवत्ता। अभी हमने इसको पढ़ा कि हर्ट्ज में हम आवृत्ति को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है उसकी बात करता है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि इस पर स्टार बना हुआ है तो आंसर कंफर्म नहीं है इसका। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। इसका एसआई मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता इक्वल टू और कॉन्सेंट, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए आप। दिए गए विकल्प में फराद दिया हुआ है, हम इसी को फैरड भी कहते हैं, जो धार
धारिता का मात्रक है, ठीक है। और वोल्ट जो है वो वैद्युत विभवांतर का है, एम्पियर विद्युत धारा का है, ओम जो है वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया था कि वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है। क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। ओम मीटर मात्रक है प्रतिरोध का, चालकत्व का, प्रतिरोधकता का, आवेश का। तो इसका आंसर है सी, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, आयु की, समय की, प्रकाश की तीव्रता की। तो इसका आंसर है ए, दूरी की प्रकाश वर्ष इकाई है, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, अभी हमने देखा ये दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा प्रकाश के बीच की औसत दूरी। तो हमने अभी पढ़ा था कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी चली गई होती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, किसकी इकाई है, ये दूरी की इकाई है, हमने पढ़ लिया आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है, दूरी का है। कितना रिपीटेड प्रश्न है देख लीजिए। अब आप लोग, इतनी आसानी से तैयार हो सकता है फिर भी कोई पढ़ता नहीं है, क्वेश्चन गलत होते रहते हैं। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तारकी पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती, तारकी पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, प्रकाश की गति स्पीड, प्रकाश की जो गति होती है स्पीड सदैव एक समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश की जो गति होती है वह सदैव एक समान होती है। जैसे वो 10 की स्पीड से चल रहा है तो 10 ही की स्पीड से ही चलेगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम जरा देख लेते हैं। खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। उन्हें हम एयू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है और यह उच्च परिशुद्धता के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देखते हैं। अब एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है, किसके बराबर है, एक पारसेक। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक होता है। ये भी दूरी मापने का मात्रक है पारसेक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पारसेक का। पारसेक, इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने में किया जाता है। एक पारसेक इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अतः जब हम एक पारसेक की बात करेंगे तो उसका होगा 3.262 प्रकाश वर्ष। इन तीनों को आप याद रख लीजिए क्योंकि मैक्सिमम होता है, पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में, पीसीएस में भी ये पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। पारसेक मात्रक है दूरी की, समय की, चुंबकीय बल की, प्रकाश की चमक की। अभी मैंने आपको बताया था कि यह दूरी की मात्रक है पारसेक और प्रकाश वर्ष दोनों।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी, सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 0.39 इंच। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻9 माइनस के 9 मीटर। 1 फीट इक्वल टू होता है 0.305 मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।